देखो एक्सरसाइज नंबर 3.5 में, ये जो एक्सरसाइज नंबर 3.5 इसमें हम बेसिकली जो भी ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं जो टॉपिक के ऊपर, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू आप लोगों ने पता चल गया कि क्या होता है। कोई भी वैल्यू होता है, एक्स का वैल्यू होता है, तो उसको अगर हम लोग मॉड करते हैं, ये जो साइन मैंने यूज़ किया इसको मॉड बोलते हैं। ये मॉड करने से क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू शो होता है। तो आपने प्रीवियस एग्जांपल 1 और 2 में पता चल गया था कि पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आंसर आता है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव आंसर आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सरसाइज 3.1 का 1 और 2 देख लो, तो वहाँ पर बेसिकली आपको नज़र आ रहा है कि जितने भी आप लोग को वैल्यू गिवन होता था, फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव 2 रहता था तो इसका वैल्यू आता था 2, नेगेटिव 2 रहता था तो भी आ जाता था 2। तो इसको थोड़ा और डिफाइन वे से हम लोग समझेंगे कि एक्स का वैल्यू क्या आएगा। मॉड ऑफ एक्स, अगर एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो एक्स आएगा, अगर जीरो है तो जीरो आएगा, लेकिन एक्स का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स आएगा। दैट मीन्स अगर नेगेटिव एक्स को आप लोग मॉड करोगे तो ही जाके एक्स आएगा, एंड इसको भी मॉड करना है। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, लेकिन आपको ये वेरीफाई करके देखना है कि ये सही है कि गलत है। अभी आप देखो कि ये पॉजिटिव के लिए तो कंसिडर होगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू के लिए नहीं होगा। मैं एक पॉजिटिव वैल्यू लेके देखता हूँ कि एक्स का वैल्यू एक पॉजिटिव है 6/11, और एक बार इसका वैल्यू लेके देखता हूँ -5/14। ठीक है, मुझे क्या देखना है कि इसको अगर मॉड करूँगा तो क्या घूम के यही रिजल्ट आ रहा है, और -x का अगर वैल्यू मैं निकालूँ तो क्या घूम के यही वैल्यू आ रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, खुद समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, इसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो मैं मॉड ऑफ -x निकाल रहा हूँ। मॉड ऑफ -x मतलब माइनस ऑफ दिस 6/11, और आपको पता है कि जब भी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो ये 6/11 हो जाएगा। और 6/11 क्या था, देखो 6/11 क्या था, एक्स था। तो मॉड ऑफ -x, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये तो एक्स है। देखो 6/11 क्या है, आपने एक्स पकड़ा था, एक्स था ना 6/11, तो 6/11 एक्चुअली क्या है, एक्स है। तो मैं कह सकता हूँ कि मॉड ऑफ -x इक्वल्स टू एक्स है पॉजिटिव वैल्यू के लिए। ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर था, इसलिए ये आ गया, ये आ गया, ये वेरीफाई हो गया। लेकिन जब एक्स एक नेगेटिव वैल्यू रहेगा तो क्या ये होगा, देखता हूँ। तो आपको गिवन है माइनस ऑफ एक्स, तो देखो एक्स का वैल्यू है -5/14, लेकिन यहाँ है -x, दैट मीन्स ये मॉड ऑफ -5/14 होगा। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +5/14, और +5/14 का तो रिजल्ट आएगा +5/14। तो क्या +5/14 हमारा x था, देखो तो x तो -5/14 था। दैट मीन्स ये x नहीं आया, ये x नहीं आया है ना, ये x नहीं आया। x क्या था, -5/14 था, लेकिन आंसर क्या है, +5/14। दैट मीन्स कोई नेगेटिव रैशनल नंबर रहेगा तो ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। क्यों, देखो आप नेगेटिव एक्स को जब आप लोग ने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला तो +4 आया, +5/14 आया। अब अगर मैं मॉड एक्स निकालता हूँ, मतलब इसको मैं मॉड करता हूँ, तो क्या रिजल्ट आता है, देखो मॉड एक्स अगर मैं निकालता हूँ तो मॉड ऑफ -5/14 आएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू अपने -5/14 एज्यूम किए थे। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इक्वल्स टू साइन देना जरूरी है बार बार, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो -5/14 मॉड एक्स करना है, एक्स का वैल्यू को पुट किए, ये मॉड हुआ तो देखो क्या आ जाएगा, +5/14। देखो अब -x का मॉड करने से 5/14 आ रहा है, और x का मॉड करने से भी 5/14 आ रहा है। दैट मीन्स x का वैल्यू अगर कभी भी नेगेटिव हो गया तो आप लोग ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, दैट इज -x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। सो दिस इज़ द वैल्यू। यही बात मैं समझा रहा था कि जो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, x का अगर मॉड करेंगे वो डिपेंड करेगा, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू हुआ तो x आएगा, इफ़ x इज़ पॉजिटिव। अगर x जीरो है तो जीरो आएगा, इफ़ x इज़ जीरो। और मॉड x ये बराबर आएगा -x इफ़ x इज़ नेगेटिव। दैट मीन्स मॉड x और x का वैल्यू सेम आएगा,
अगर x का वैल्यू 0 हुआ तो 0 का मॉड करेंगे तो 0 आएगा, और x का वैल्यू अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस एक्स का मॉड करो और फिर x का मॉड करो तो ही जाके सेम आएगा, जैसे यहाँ पर हुआ। मैं एक दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मान लो x का वैल्यू है -12/13, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा कि माइनस ऑफ एक्स का मॉड निकालेंगे तो x नहीं आएगा, फिर आपको x का मॉड भी निकालना पड़ेगा तो जाके ये दोनों बराबर होगा। लेकिन x का वैल्यू अगर पॉजिटिव होता जैसे x = 6/11, इसमें आप -x का मॉड निकालो तो वो डायरेक्ट x आ जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू रहा तो आपको -x का भी मॉड निकालना पड़ेगा, x का भी मॉड निकालना पड़ेगा, तो ही जाके दो वैल्यू सेम आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपको बोला है कि वेरीफाई करना है x + y लेस देन, देखो एक बार लेस देन है उसके साथ इक्वल्स टू भी है, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x + मॉड ऑफ y। ये क्या बता रहा है कि मॉड ऑफ x + y अगर करोगे तो लेस देन आएगा, अलग सेपरेट से अगर आप लोग वैल्यू निकालो, या फिर आ सकता है कि मॉड x + मॉड y ये बराबर आएगा मॉड x + मॉड y के। कब ये आएगा कब ये आएगा डिपेंड करता है x का वैल्यू कैसा है। जैसे मान लो कि मैंने x का वैल्यू ले लिया 1, y का भी वैल्यू ले लिया 1, तो देखो ये आएगा कि मॉड ऑफ x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू भी 1 है, तो ये मॉड ऑफ 2 हो जाएगा, मॉड ऑफ 2 का वैल्यू 2 आएगा। और सेपरेटली अगर करेंगे तो देखो क्या आएगा, मॉड ऑफ 1 + मॉड ऑफ 1, तो मॉड ऑफ 1 आएगा 1, मॉड ऑफ 1 आएगा +1 1 1 2 आएगा। तो देखो ये वैल्यू के लिए x = 1, y = 1, ऐसे सारे वैल्यूज़ के लिए कुछ वैल्यूज़ के लिए इफ़ यू डू नॉट नो वो आपको करके देखना पड़ेगा। x का कुछ ऐसा वैल्यू आएगा जिसके लिए ये स्टेटमेंट में जो गिवन है वो = आएगा, और कुछ वैल्यू के लिए लेस देन आएगा। जैसे यहाँ पर बुक में गिवन है, देखो x का वैल्यू है -4/9 और y का वैल्यू है 3/5। इसमें हुआ क्या, देखो दोनों ही पॉजिटिव था, लेकिन इसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ये सब केसेस में लेस देन आ जाएगा कि एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। तो देखो क्या करते हैं, x + y को अगर मॉड करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, -4/9 + 3/5। तो देखो ये दो रैशनल नंबर को ऐड करना है, दैट मीन्स एलसीएम कर लो, 45, 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20 माइनस 5 9 ज़ा 9 27 पॉजिटिव, तो यह आ जाएगा 7/45 मॉड, इसका आंसर आएगा 7/45। और अगर ये तो समझ में आ गया, अब ये सेपरेटली करता है, मॉड ऑफ x + मॉड ऑफ y। ये सेपरेटली करता है तो मॉड ऑफ x आएगा -4/9 प्लस मॉड ऑफ y आएगा पॉजिटिव 3/5। इसका वैल्यू क्या आएगा 4/9, इसका वैल्यू क्या आएगा 3/5। इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 45, ये आएगा 20 + 27, दैट मीन्स 47/45। अब देखो ये जो वैल्यू था इसका वैल्यू आया था पॉजिटिव 7/45 और इसका वैल्यू कितना आया 47/45। तो मैं कह सकता हूँ ना कि 7/45 एक्चुअली छोटा है, लेस देन किससे 47/45 से। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है जब एक नेगेटिव वैल्यू है एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसके लिए ये लागू हो रहा है। और अगर दोनों ही पॉजिटिव था तो ये वाला = वाला पॉजिटिव होती है। ये दोनों ही स्टेटमेंट एक्चुअली सही है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग ये लिख सकते हैं कि x + y लेस देन = मॉड ऑफ x + मॉड ऑफ y होता है। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 भी है, क्वेश्चन नंबर 5 भी एक स्टेटमेंट बताया है, आपको देखना पड़ेगा कि मॉड ऑफ x + y मतलब एक ग्रुप को अगर हम लोग पहले मल्टीप्लाई करके मॉड निकालते हैं तो क्या वो बराबर होगा कि अगर सेपरेटली मॉड करके फिर मल्टीप्लाई करता है, सेपरेटली मॉड निकाल के फिर मल्टीप्लाई करता है। देखो एक एग्जांपल है, हाँ ये ट्रू हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल, x = 2/3 गिवन है और y = 5/4 गिवन है। तो मैं पहले इसको निकालता हूँ कि मॉड ऑफ 2/3 × 5/4। तो देखिए ये 2 और 2 से कटेगा तो आ गया कितना, मॉड ऑफ 5/6, और मॉड ऑफ 5/6 का वैल्यू आता है 5/6। अब इसको देखते हैं RHS पार्ट को, मॉड ऑफ 2/3 × मॉड ऑफ 5/4। तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 2/3, ये आएगा 5/4,
तो यहाँ भी 2 से कटेगा तो आ जाएगा 5/6। तो देखो दोनों में ही सेम आ गया, LHS में जितना आया था RHS में भी उतना ही आया। LHS RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में सेम आ गया। तो मैं ये स्टेटमेंट को ट्रू कहूँगा कि यस दिस इज ट्रू स्टेटमेंट एंड वेरीफाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि कोई एक नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू आपको गिवन है। बेसिकली आपको आगे क्वेश्चन में क्या करना पड़ रहा था, कोई एक नंबर गिवन दे देता था कि 2 - 2/3, इसका मॉड करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा ये निकालो। लेकिन इस बार आपको ये रिजल्ट बता दे रहा है, फिर आपसे पूछ रहा है। दैट मीन्स इस बार आपको दे दिया है कि 2/5 कौन से नंबर का मॉड करने से ये आएगा, कौन सा नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 2/5। अभी देखो हम लोग ने इतने दिन तक तो ये पता चल गया था कि ये नेगेटिव वैल्यू होगा तो भी ये आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू होगा तो भी आएगा। दैट मीन्स अगर आप लोग -2/5 लेते हो तो भी ये आएगा, -2/5 अगर यहाँ बैठाओगे तो भी ये रिजल्ट आएगा। अगर मान लो 2/-5 निकालते हो तो भी यही आएगा, +2/+5 निकालोगे तो भी आएगा, एंड -2/-5 निकालोगे तो भी आएगा। ये चारों में से कोई भी यहाँ पुट कर लो यही रिजल्ट आएगा। एक दूसरा एग्जांपल देखो, 3/8 ये बोल रहा है ये कौन सा नंबर को मॉड करने से ये आएगा। तो ऑब्वियसली देखो +3/+8 करने से भी यहाँ अगर +3/+8 बैठाओगे तो भी आएगा, -3/-8 बैठाओगे तो भी आएगा, -3/8 बैठाओगे तो भी आएगा, और 3/-8 निकालोगे तो भी आएगा। देखो ये दो नंबर बेसिकली -3/8 को ही बताता है अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर रहे हो। हाँ, इसमें न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसमें न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है। लेकिन देखो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है, यहाँ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है। तो एक्चुअली नंबर तो ये है, और इन दोनों को देखो, इन दोनों को नंबर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये +3/8 रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, प्लस 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 होता है और माइनस माइनस भी मल्टीप्लाई होकर प्लस होता है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि -1 से कैंसिल आउट हो गया, +3/8 बचा हुआ है। तो आप लोग दूसरे एग्जांपल से करके देखो कि कोई कौन सा नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू ये आएगा। आप नोटिस करो कि आपको जितने सारे भी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर गिवन है सारे के सारे पॉजिटिव है। 9/19 गिवन है, 0 गिवन है, <4 मतलब आपसे बोल रहा है कि 0 1 2 3 ये सारे किसके आएंगे। ऑब्वियसली अगर आप mod 0 का किए, mod 1 का किए, या फिर mod -1 का किए, mod 2 का किए, या फिर mod -2 का किए, mod 3 का किए, या फिर mod -3 का किए, दैट मीन्स ये रेंज कहाँ से कहाँ पर लाई हो रहा है। देखो 0 है, -1 है, +1 है, नंबर लाइन से सोचो। 0 यहाँ पर है, -1 कहाँ है, यहाँ है, -1 +1 यहाँ है, -2 कहाँ है, यहाँ है, +2 कहाँ है, यहाँ है, +3 कहाँ है, -3 कहाँ है, यहाँ है, +3 कहाँ है, यहाँ है। तो रेंज देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। दैट मीन्स आपका वैल्यू 4 से कम कब आएगा, आप अगर 3 इससे ज़्यादा अगर जाओगे तो वो 4 आ जाएगा। दैट मीन्स अगर +4 का अगर आप लोग मॉड करते हो तो 4 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि लेस देन 4 आना चाहिए, आना चाहिए कोई भी नंबर का मॉड करने के बाद। कोई भी नंबर को मॉड करने के बाद यहाँ जो वैल्यू आएगा वो 4 से कम होना चाहिए। अब कोई भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू करोगे तो वो नेगेटिव तो नहीं जा सकता। मतलब क्या क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, 0 1 2 3 हो सकता है। तो 0 1 2 3 का रेंज कितना दूर तक हो सकता है, देखो यहाँ से इतने सारे नंबर्स का। तो आप लोग क्या लिखोगे कि इसका रेंज क्या होगा, -4 से लेके -3 से लेके +3 तक का रेंज में कोई भी वैल्यू को अगर आप लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हो तो उसका रिजल्ट <4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि इज़ देयर एनी रैशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ -1। -1 आएगा, ऐसा कोई नंबर है क्या, कोई नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू करोगे तो -1 आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी भी नंबर को एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो वो कभी भी आपको नेगेटिव नहीं देगा, वो हमेशा पॉजिटिव देगा। दैट मीन्स नो, देयर इज़ नो रैशनल नंबर विच कैन गिव यू द एब्सोल्यूट वैल्यू -1, ये नहीं हो सकता। इज़ देयर एनी रैशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 0, यस, हाँ ये हो सकता है कि 0 आ सकता है, कोई एक नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 आ सकता है। वो कौन सा है, 0। अगर 0 का आप लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो 0 ही आएगा। देखो एक्सरसाइज 3
6 का पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 5। नंबर लाइन से सोचते हैं, नंबर लाइन से यहाँ से 0 है, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 5। आपको पूछा फाइंड ए रैशनल नंबर, कोई भी एक रैशनल नंबर निकालो 2 और 5 के बीच में। देखो यहाँ से बहुत सारे हैं, हालांकि मैंने होल नंबर यूज़ किया है उसीलिए 3 और 4 है, ऐसा बहुत सारा हो सकता था। ठीक है, तो 3 एक रैशनल नंबर हो गया, या फिर मान लो कि 2 से ज़्यादा है लेकिन वो 3 से कम है, तो क्या होगा, वो सोचो 2 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है, 2.5 है। 2.5 एक नंबर हो गया जो 2 से ज़्यादा है और 3 से छोटा है, कुछ यहाँ पर होगा, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर कैसे, 2 पॉइंट में तो नहीं लिखते, वो p/q फॉर्म में लिखते हैं, एक न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर रहेगा। ठीक है, पॉइंट को उठा लो, नीचे आ गया 10, 5 से काट दो, 5 5 जा 5 2 जा, तो देखो 5/2 आ गया। दैट मीन्स ये जो 2.5 था ये बेसिकली 5/2 है ना। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, 3 और 4 के बीच में भी एक हो सकता है, 4 और 5 के बीच में भी एक हो सकता है, फिर इन दोनों नंबर के बीच में भी तो एक नंबर हो सकता है, इन दोनों नंबर के बीच में भी एक नंबर हो सकता है, तो बहुत सारे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपको बोल रहा है कि फाइंड ए रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर निकालो किन दोनों के बीच में, -1 एंड -3/5 के बीच में। ओके, तो अब नंबर लाइन से फिर सोचो, 0 हो गया, दोनों ही नेगेटिव नंबर है, दैट मीन्स इधर लेफ्ट साइड में होगा राइट साइड में नहीं होगा। तो -1 कहाँ है और -3/5 कहाँ है, सोचो कि -1 को मैं लिख सकता हूँ कि -5/5, इसको तो मैं लिख ही सकता हूँ। देखो 5 1 जा 5 हो गया तो कट के आ गया। तो मैं ये ऐसे क्यों कर लिया, क्योंकि देखो मैं जब भी देखता हूँ मैं डिनोमिनेटर देखता हूँ, डिनोमिनेटर 5 है तो मैंने इसको, इसके डिनोमिनेटर को -1 के डिनोमिनेटर 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर नीचे को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स -5/5 हो गया। तो मैं अब -1 को 1 नहीं लिख के -5/5 लिखूँगा और मैं 5 घर तक जाऊँगा, 1 2 3 4 5। यहाँ क्या होगा, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5। तो 1 का मतलब क्या हो गया, -5/5, दैट मीन्स ये इटसेल्फ नंबर 1 है, -1 है। और आपको दूसरा जो नंबर गिवन था वो क्या था, -3/5, दैट मीन्स ये वाला। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला -4/5। तो -4/5 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो इन दोनों के बीच में है, ये आपका आंसर है 3। देखो ये क्वेश्चन को अगर आप और डीपली भी सोचोगे ना, तो -3/5 और -4/5 के बीच में कोई नंबर है क्या, हाँ है, आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पता चल जाएगा। फाइंड द 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड हाफ। कौन सा 2 नंबर बोला है, -3/2 एंड हाफ, इन दोनों के बीच में निकालना है। एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो अब सोचो कि एक तो इधर होगा, 0 के राइट साइड में एक नंबर होगा और एक 0 के लेफ्ट साइड में होगा। तो डिनोमिनेटर देखो 2 है, दैट मीन्स मैं 2 2 करके आगे बढ़ता हूँ, इधर भी 1 2, तो ये वाला हो गया 1/2, ये हो गया 2/2, फिर होगा 3/2, फिर होगा 4/2 और सब नेगेटिव है। इधर भी चलता हूँ, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, ऐसे चलते जा रहा है। अभी देखो ये वाला कौन सा हो गया, ये नंबर, ये लोकेशन हो गया ये वाला, और -3/2 कहाँ है, यहाँ है। तो इन दोनों के बीच में देखो तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स आपको नज़र आ रहा है। तो 2 रैशनल नंबर्स निकालने बोल रहे थे, कुछ भी ले लो, -2/2 ले लो। तो -2/2 एक्चुअली क्या है, 2 1 2 मतलब -1 हो गया, तो -1 एक रैशनल नंबर हो गया। ये भी ले सकते हो, -1/2, 0 भी हो सकता है, 0 भी तो एक रैशनल नंबर है क्योंकि 0/1 रैशनल फॉर्म आ गया। तो आप इनमें से कोई भी ले लो। ओके, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 4 देखता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि -3 और -1 के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालो, रैशनल नंबर निकालो 3।
कोई भी 3 नंबर लाइन पे चलता है। -1 तो यहाँ हो गया, -2 यहाँ हो गया, -3 यहाँ हो। तो -1 और -3 के बीच में तो एक ही रैशनल नंबर नज़र आ रहा है, लेकिन आपको 3 निकालने बोला है, तो आप इसको और भी तोड़ लो, और भी छोटा कर लो। अब क्या करोगे? अब सोचो 3 कैसे आता है। 3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 6/2 लिख सकता है। हाँ, 2 से कट जाएगा, 2 3 जा। या फिर इस -3 को मैं और भी लिख सकता था, -3 को मैं लिख सकता था कि 18/6। तो भी देखो 6 3 से 18 आता है। दैट मीन्स मैं -3 को अपने मन मर्जी के हिसाब से रैशनलाइज कर सकता हूँ। मैं -3 को क्या लिख सकता हूँ, -6/2 लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं -18/6 लिख सकता हूँ। तो हुआ क्या, आप कोई भी नीचे एक डिनोमिनेटर ले लो, 5 ले लो, और फिर इनके साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर में बैठा दो, दैट मीन्स 15। और ये नेगेटिव साइड में है तो ऑब्वियसली नेगेटिव बैठा दो। तो डिपेंड करता है कि आप डिनोमिनेटर को क्या लोगे, कुछ भी ले सकते हो। 0 ले लिया, आपको कितना निकालने बोल रहा है, 3 निकालने बोल रहा है। तो आप अब एक काम करो, आप 5 ले लो। ऐसा नहीं है कि 4 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, मैं ले रहा हूँ 5 ले रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में 5 ले रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली 5 करके आगे आगे बढ़ते जाऊँगा, 1 2 3 4 5। अब इसको एक एक करके दिखाते जाता हूँ। 1/5 -2/5 -3/5 -4/5, ये हो गया -5/5। अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया, देखो -5/5 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। दैट मीन्स ये जो आपका आया ये आ गया -1। फिर ऐसे करके और बढ़ते जाऊँगा, -6/5 -7/5 -8/5 -9/5 फिर -10/5। तो ये -10/5 देखो 2 आ जाएगा। ऐसे करते करते मुझे कितना दूर तक जाना है, -3 तक जाना है। तो मैं यहाँ पर 2 आ गया है, तो यहाँ लिख देता हूँ -11/5 -12/5 -13/5 -14/5 और -15/5। तो देखो आपको -1 और -3 के बीच में निकालना है। तो -1 तो ये वाला हो गया -5/5, और ये देखो -15/5 हो गया, 5 से कटने के बाद आ जाएगा -3। तो इन दोनों के बीच में देखो तो कितना सारा नज़र आ रहा है, बहुत सारा नज़र आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रैशनल नंबर्स आपको नज़र आ रहा है। आप समझ रहे हो कि मैंने डिनोमिनेटर 5 ले लिया तो मुझे कितना सारा मिल गया। अगर मैं डिनोमिनेटर 4 लेता तो शायद 9 से थोड़ा कम मिलता, कुछ 7 मिलता। 3 पार्ट में तोड़ते तो शायद उससे भी कम मिलता। तो मेरे हिसाब से आप लोग जब भी 3 पूछेगा तो आप लोग 3 से ज़्यादा ले लो, 4 ले लो। डिनोमिनेटर को 4 के हिसाब से तोड़ना, डिनोमिनेटर को 4 के हिसाब से तोड़ना। दैट मीन्स ये जो नंबर लाइन है इसको आप ऐसे तोड़ो, -1/4 -2/4 -3/4 -4/4 और -4/4 कितना हो जाएगा, -1। ऐसे करते करते तोड़ो, जितना पूछेगा। यहाँ पर 3 रैशनल नंबर निकालने बोला था, तो डिनोमिनेटर उससे एक ज़्यादा लेके उसको तोड़ना शुरू कर दो, तो इजी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या पूछ रहा है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। 5 रैशनल नंबर्स, आपको 5 रैशनल नंबर निकालने बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपको 3 रैशनल नंबर निकालने बोला है, कितने के बीच में, -7/10 और 4/5 के बीच में। ओके, जब देखो आप लोग को ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तब आप लोग इन दोनों का एलसीएम कर लो। तो 10 और 5 का एलसीएम कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 1 ज़ा, तो 5 2 ज़ा 10 आ गया एलसीएम।
तो आप लोग क्या करोगे, रैशनल नंबर को 10 पार्ट में तोड़ोगे। तो 4/5 जो नंबर है इसको डिनोमिनेटर 10 में कन्वर्ट कर लो। तो देखो तो ये नंबर क्या कन्वर्ट हो जा रहा है। तो 4/5 को आपको कन्वर्ट करना है क्या, डिनोमिनेटर जैसे 10 आ जाए तो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नीचे अगर 2 मल्टीप्लाई किए हो तो 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स 8/10 हो गया। अब देखो एक है नेगेटिव एक है पॉजिटिव। तो 4/5 एक्चुअली इस रैशनल नंबर में लेफ्ट साइड में नहीं राइट साइड में है। तो मैं राइट साइड में जा रहा हूँ और मैं 10 घर तक तोड़ूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट मीन्स पहला वाला होगा 1/10, दूसरा वाला होगा 2/10, तीसरा वाला होगा 3/10, ऐसे करते करते 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10। ये आ जाएगा आपका 8/10। ये 8/10 ही एक्चुअली 4/5 है। यही वाला एक्चुअली 4/5 है क्योंकि इक्विवेलेंट है। आपने इक्विवेलेंट तरीके से इसको 8/10 लिख दिया। और इधर है -7/10। दैट मीन्स इधर शुरू होगा, इधर भी 10 घर तक जाओ 1 2 3 4 5 6 7। तो ये नेगेटिव होगा। दैट मीन्स ये होगा -1/10, ये होगा -2/10, फिर -3/10। ऐसे करते करते 3 के बाद 4 5 6 7, ये वाला होगा आपका -7/10। अब देखो इन दोनों नंबर के बीच में, ये दो रैशनल नंबर के बीच में आपको कितना निकालने बोला था, 3 रैशनल नंबर। लेकिन देखो कितना सारा आपको मिल गया। ये एक -6/10, ये एक है, ये एक -5/10, ये है -4/10। काउंट करो तो कितने सारे मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6। जीरो भी एक रैशनल नंबर है, 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 रैशनल नंबर आपको मिल रहा है, जिनमें से कोई भी एनी 3 आप चूज़ कर लो, एनी 3 चूज़ कर लो। मैं एक नेगेटिव लेता हूँ, -6/10 ले लिया। एक पॉजिटिव लेता हूँ, 3/10 ले लिया। और एक जीरो रख लेता हूँ। तो ये 3 रैशनल नंबर हो गया। ऐसा नहीं कि आप 3 नेगेटिव लेते तो नहीं होता, 3 नेगेटिव लेने से भी हो जाता था, -6/10 -5/10 -3/10 तो भी होता। 3 पॉजिटिव लेने से भी होता, 1/10 3/10 4/10 तो भी होता, क्योंकि ये तीनों ही इन रेंज के बीच में आ रहा है, इन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर कैसा है, आपको बोला है कि 5 रैशनल नंबर निकालो। 5 रैशनल नंबर निकालना होगा। कौन सा दो नंबर के बीच में, एक है -2 एक है 3/2। तो देखो -2 रैशनल नंबर कैसे है, नीचे 1 है। देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया ना, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, एलसीएम कर लेना पड़ेगा। 1 और 2 का एलसीएम करते हैं, 1 1 से 1 2 से नहीं जाता, दैट मीन्स एलसीएम आ गया 2। दैट मीन्स ये जो 1 है इसको आपको 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो -2/1 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, नीचे डिनोमिनेटर 2 आ जाए तो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो। नीचे अगर 2 मल्टीप्लाई किए हो तो -2 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स हो जाएगा -4/2। अब रैशनल नंबर को आप लोग नंबर लाइन से समझो। ये हो गया 0, 2 2 करके तोड़ोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते जा रहा है। देखो ये नेगेटिव है तो इधर बढ़ते जाएगा, -1/2 -2/2, ये होगा -3/2, ये होगा -4/2। बस आ गया आपका नंबर, यहीं पर स्टॉप हो जाओ। और इधर देखो क्या था, 3/2, दैट मीन्स ये वाला होगा 1/2 2/2 3/2, ये आपका नंबर आ गया। अब इन दोनों नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर लेना है। लेकिन आपके पास कितना नज़र आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर है। अब कोई भी 5 रैशनल नंबर इनमें से चूज़ कर लो, जीरो को छोड़ दो, फिर 5 रैशनल नंबर को लिख दो। तो वो 5 रैशनल नंबर क्या है, -3/2 -2/2 -1/2 +1/2 +2/2 हो गया 5 रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 भी सिमिलर है कि 10 रैशनल नंबर्स निकालने बोल रहा है। एक है -5/2, एक है 2/9। 7 क्या पूछा है, देखो 7 पूछा है कि आपको 10 रैशनल नंबर्स निकालना है। 10 रैशनल नंबर निकालना है। कौन सा दो नंबर है,
एक है -5/2 और एक है 2/9। डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम कर लो। तो नहीं जाता, 1 से जाता है 2 और 9, दैट मीन्स मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 18। तो दैट मीन्स आपको -5/2 का 2 का डिनोमिनेटर को 18 करना है और 2/9 का डिनोमिनेटर को भी 18 करना है। ये कैसे पॉसिबल है? देखो 9 के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा। तो ऊपर में 2 तो था ही, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4/18। ओके, ये 2 को 8 करना है, दैट मीन 2 के साथ 9 मल्टीप्लाई करना है तो 18 आएगा। ऊपर है -5, तो -5 के साथ भी 9 मल्टीप्लाई करना तो -45/18 आएगा। दैट मीन्स देखो आपको पता चल गया कि 18 पार्ट में तोड़ना है, बहुत लंबा आ जाएगा। तो ठीक है, आप लोग नंबर लाइन से करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सोच लो कि नंबर लाइन के यहाँ पर था -45/18, यहाँ पर कुछ था 0 और यहाँ पर है 4/18। तो इनके इसका जस्ट आगे क्या है 3/18, इसका आगे क्या है 2/18, इसका आगे क्या है 1/18, फिर 0/18, 0/18 तो 0 आएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा -1/18, -2/18, -3/18। ऐसे करते करते 10 ले लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो आ ही गया, 8 9 10 आ गया ना। और भी ऐसे करते करते आप लोग -45/18 तक 44/18 तक जा सकते थे, लेकिन हम लोग से पूछा है कि 10 रेशनल नंबर निकालो। हम लोग से पूछा है ओनली 10 रेशनल नंबर निकालो, तो 10 ही रेशनल नंबर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही लेंगे, उससे ज़्यादा लेने का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बड़ा है, देखो फाइंड 50 रैशनल नंबर्स बिटवीन -8/13 एंड 6/13। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल भी है एक्चुअली। क्यों इंटरेस्टिंग है? देखो आपसे पूछा कि 50 रैशनल नंबर्स निकालो, लेकिन डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर हम लोग इसको रैशनल नंबर लाइन में तोड़ेंगे तो देखो कैसा आ रहा है। यहाँ है 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13, 6/13। सॉरी, इधर जाएंगे तो कितना होगा -1/13, -2/13, -3/13, -4/13, -5/13, -6/13, -7/13 एंड -8/13। तो ये नंबर और ये नंबर के बीच में यहाँ 6 था ना, 6/13। इन दोनों के बीच में क्या 50 रेफरेंस नंबर आपको नज़र आ रहा है? नहीं है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओनली 30 नज़र आ रहा है। तो आपको 50 रेफरेंस नंबर कैसे आएगा? तो आप एक काम करो, ये जो 13 गिवन है ना, इसको आप और भी बढ़ा लो। और भी बढ़ा लो मतलब 13 से 26, 13 का मल्टीप्लाई सोचो, 13 का ज़्यादा नंबर सोचो, ज़्यादा कितना है यहाँ पर आपको कितना आया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आया था जब डिनोमिनेटर 13 था। ऐसा नहीं है कि 13 था उसलिए 13 आया, ये रेंज -8 से 6 तक था उसलिए 13 आया। अगर यहाँ पर ये सवाल पूछ देता कि 8/13 के बीच में निकालो, 8/13 के बीच में निकालो, तो देखो यहाँ पर और 2 बढ़ जाता। तो ये डिनोमिनेटर के लिए ऐसा 13 आया ऐसा मत सोचो, ये रेंज के लिए ऐसा आया, -8 से 6 के लिए रेंज के लिए 13 आया। तो मुझे चाहिए 50, तो 13 का कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऑलमोस्ट 5 मल्टीप्लाई कर लो, 4 मल्टीप्लाई कर लो, 54 अब 4 मल्टीप्लाई कर लो, 52 आ जाएगा। तो देखो 4 टाइम्स अगर हम लोग बढ़ा सकते हैं रेंज को, तो ये रेंज अगर 4 टाइम्स बढ़ गया तो इनके बीच में गैप में 52 रेफरेंस नंबर ज़्यादा ऐड हो जाएगा। तो आप ये काम करो कि ये जो 13 है, -8/13 है, इसके डिनोमिनेटर को
52 कर दो, दैट मीन्स 4 टाइम्स बढ़ा दो, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 4 करना पड़ेगा, -8 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा -32, -32/52। ये और ये सेम है, इक्विवेलेंट है, बस मैंने डिनोमिनेटर को ये बढ़ा दिया किस लिए, ताकि मेरा रेंज बढ़ जाए, रेंज जैसे बढ़ जाए। तो जैसे इसको मैंने 52 कर लिया रेंज डिनोमिनेटर, इसका भी डिनोमिनेटर को 52 कर लेते हैं, 6/13, 13 के साथ 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 52, और 6 के साथ भी तो 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हो जाएगा 24। तो देखो ये जो दो नंबर आ गया इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करता है, इधर होगा 24/52 और एंड में होगा -32/52। अब इनके बीच में देखो तो 50 आ रहा है कि नहीं, हाँ ऑब्वियसली आ जाएगा, देखो यहाँ 0 है तो 32 से 0 तक में ऑब्वियसली यहाँ पर -31/52, -30/52, ऐसे करते 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 यहाँ पर क्या आ गया -1/52। तो देखो इनके बीच में 31 रैशनल नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो -32 है, इसको नहीं ले सकते, इसके बाद से काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 करते 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 यहाँ पर जब तक आओगे 31 रैशनल नंबर आ जाएगा। और यहाँ से इतना दूर तक जब जाओगे तो 24 के जस्ट आगे क्या होगा 23/52, दैट मीन्स यहाँ पर आपको 23 रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो देखो कितना सारा रैशनल नंबर मिल जाएगा, 31 और 23 को ऐड करते हैं तो 54, ऑलमोस्ट 54 रैशनल नंबर्स आपको मिल जाएगा। और आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट भी था 50 रैशनल नंबर निकालना है, तो आपको यहाँ से 54 रैशनल नंबर मिल रहा है और निकालने बोला था यानी 50 रैशनल नंबर, तो आप कोई भी चूज़ कर लो। तो -31 से शुरू कर दो, -31/52, -30/52, ऐसे करते 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 0 आएगा, 0/52 आएगा, फिर 1/52, 2/52, ऐसे करते 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 23/52 तक जाओ। अब ये टोटल कितना आ जाएगा 54 आएगा, जिनमें से ओनली 50 चूज़ कर लो, तो कोई दो मत लो, ये मत लो और ये मत लो, तो इन ये हो गया 50 रैशनल नंबर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 भी ऑलमोस्ट सेम है, रैशनल नंबर्स एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, उन दोनों का डिनोमिनेटर देखो 13 है, लेकिन इस बार आपको 100 रैशनल नंबर निकालने बोला है। मुझे जितना तो नज़र आ रहा है कि इनके गैप में 7, इधर नज़र आएगा 7 6 और इधर 3 9 और एक 0 10, दैट मीन्स अगर आप -4/13 और 7/13 को प्लॉट करोगे तो बीच में ओनली 10 रैशनल नंबर्स नज़र आएगा, लेकिन चाहिए आपको 100। तो इट विल बी बेटर कि आप 13 डिनोमिनेटर को ज़्यादा बढ़ा लो, कितना बढ़ा लो 6 टाइम्स बढ़ा लो, 6 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ा लो, 7 टाइम्स 8 टाइम्स 9 टाइम्स बढ़ा लो। तो 9 टाइम्स बढ़ाओगे 13 को 9 टाइम्स बढ़ाओगे तो कितना आएगा, 13 का 9 टाइम्स बढ़ाओगे तो आ जाएगा 19 1 नहीं सॉरी 117 गैप्स ज़्यादा आ जाएगा, एंड 117 गैप ज़्यादा रहेगा तो उसमें से 100 रेफरेंस नंबर आराम से निकल जाएगा। तो आप लोग 9 और 10 को खुद से प्रैक्टिस करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देख तो स्टेट ट्रू एंड फॉल्स है बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता है, इंटीजर मतलब वो होल नंबर तो है लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है। तो बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट इंटीजर देयर इज ऑलवेज इंटीजर, यस ट्रू है। कोई भी दो इंटीजर के बीच में हमेशा एक इंटीजर तो रहेगा ही, ऐसा नहीं है कि इंटीजर नहीं हो सकता। नंबर लाइन से आप लोग सोचो, मैं दिखा रहा हूँ और सोचो कि इंटीजर का अगर नंबर लाइन दिखाता है तो क्या होगा 0, इधर होगा +1 +2 +3, इधर होगा -1 -2 -3। तो देखो कोई भी दो इंटीजर के बीच में एक इंटीजर तो आ ही रहा है, कोई भी दो इंटीजर बीच में कोई भी दो इंटीजर के बीच में एक इंटीजर तो आ रहा है, तो ये ट्रू है।
बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर देयर इज ऑलवेज रैशनल नंबर, यस ये भी ट्रू है। कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में देखो 1/1 भी रैशनल नंबर है, 3/1 भी रैशनल नंबर, इनके बीच में एक रैशनल नंबर तो आएगा। बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर्स, ये भी सही है। देखो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। आप सोच रहे हो इन दोनों के बीच में एक ही रैशनल नंबर है, वो है हाफ 3/2। नहीं, इन दोनों के बीच में भी आ सकता है, इन दोनों के बीच में भी एक आ सकता है। अब ये गैप छोटा हो जा रहा है, धीरे धीरे छोटा हो जा रहा है, लेकिन मान लो कि मैंने इसको और भी जूम करके दिखा दिया, तो इन दोनों के बीच में भी तो और एक नंबर आ सकता है, इन दोनों के बीच में और एक नंबर आ सकता है। ऐसे करते करते आप उसको कितना भी कर लो, वो डिनोमिनेटर जितना आप लोग बढ़ाते जाओगे आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट रैशनल नंबर मिलते रहेगा। तो दिस ऑल आर एक्चुअली ट्रू, द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स देयर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, yes. Between any two integers there is always a integer, yes true. And between any two distinct rational number there are infinitely many rational numbers, ये भी true है।